साथ कुछ और छात्र जुड़ गए। राहुल वार, ये वो छात्र नेता हैं जिन्होंने खून से पत्र लिखा मुख्यमंत्री के लिए, खून से पत्र लिखा, लगातार वहां पर मुख्यमंत्री को ओएसडी को पत्र दिया। किस तरीके से राहुल आप लगातार संघर्ष कर रहे हो? आज जयपुर में छात्र संसद का आयोजन हो रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार मांग हो रही, क्या कहोगे? भैया, पहले तो मैं जी न्यूज के माध्यम से आप सभी के दर्शकों को आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने छात्रों की आवाज उठाने का प्रयास किया। जैसे आप सभी को पता है कि भरतपुर में छात्र शक्ति को कमजोर करने के लिए यहाँ के नेता, यहाँ का प्रशासन सब कोई लगा रहता है। और आपको पता है, मैं तो सिस्टम से लड़ते लड़ते आज मुझे 7-8 साल हो गए, सिस्टम से लड़ते आ रहे हैं। और जैसे ही सिस्टम से लड़ते हैं तो पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा हमें आहत किया जाता है, हमें चुनाव से वंचित किया जाता है, चुनाव रद्द करके हमें उनसे परे किया जाता है जहां से हमारी प्राथमिकता जो सीढ़ी है वो हमारी छात्र संघ चुनाव है। इस छात्र संघ चुनाव को लेकर ही हम गांव समाज में जाकर एक अच्छी और एक शिक्षा नीति की जो राजनीति है वो जाकर स्वच्छ और साफ कर सकें। लगातार किस तरीके से मांगे? आप लगातार प्रदर्शन करते रहते हो, प्रदर्शन आपने पहले भी किए और भी कई छात्र हैं, लेकिन किस तरीके से चीजें हैं, क्या है? अब आपने खून से पत्र लिखा, लगातार क्या डिमांड्स हैं? किस तरीके से यूनिवर्सिटी में 3 साल से सरकार को हाईकोर्ट ने समय दिया है 10 दिन का, लिंक 2 कमेटी की सिफारिश लागू नहीं हो रही, क्या चीजें हैं, क्या कहोगे? मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट के द्वारा ये भी आदेश कर दिया गया है कि सरकार से जवाब नहीं मांगा है, वो लेटर भी पारित हो गया है, लेकिन सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है, क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रही है, ये हमें नहीं पता चल रहा। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मांग है वो ये है कि सब छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हमारे भरतपुर गृह जिले से हैं, इस बार विरोध करने का इसलिए मन नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हमारे गृह क्षेत्र से हैं और यहाँ से अगर विरोध करने का अर्थ रहता है कि कहीं ना कहीं हम माननीय मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। पर मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से एक अपील और स्वच्छ और साफ की करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, आप इस गरीब परिवार से निकलकर, किसान कौम से निकलकर आप वहां उच्चतम पद पर जाकर बैठे हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे छात्र संघ के चुनाव। रविंद्र, अगर सरकार इनके मांगे नहीं मानते तो आगे की रणनीति क्या होगी? बात करिए। देखिए लगातार आगे की रणनीति, जिस तरह की बात हमने राहुल अवार से, का कहना है कि हम भरतपुर में उस तरह का विरोध तो नहीं करना चाहते क्योंकि भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो हम, लेकिन मुख्यमंत्री से अपील है, उन्होंने कहे कि संवैधानिक दायरे में जैसे खून से पत्र लिखा, लगातार और धरने दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में ही किए, लेकिन उनका कहना है कि विरोध तो हम करना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री का गृह जिला है इसलिए विरोध नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं। फिर एक बार वापस मैं राहुल से पूछूंगा कि राहुल, अगर सरकार नहीं मानती, बात करेंगे, क्या चीजें रहेंगी? मैं भाई साहब आपको बताना चाहूँ कि अगर फिर भी सरकार अगर नहीं मानती है तो मैं आपको बता दूं, आज हम आम गरीब परिवार से निकलकर जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, हमने 7 साल सिस्टम से लड़ाई लड़ी, पूरे यहाँ के प्रशासन से लड़ाई लड़ी, केस मुकदमे झेले, सब कुछ झेला, तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर आज हमारा कोई बड़ा भाई अगर वहां बैठ के अगर वो नहीं मानेगा तो हमारा विरोध करने का तो जाहिर है। मैं आपको बता दूं, फिर भरतपुर से ऐसी गूंज उठेगी कि वो माननीय भजनलाल शर्मा जी तक, कानों तक पहुंचेगी कि हाँ, मेरे गृह क्षेत्र में ये इतना बड़ा विरोध हो रहा है। लेकिन भैया मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, जब कांग्रेस ने चुनाव रद्द किए तो एनएसयूआई शांत थी, जब बीजेपी ने चुनाव रद्द कर दिए तो ये जो एनएसयूआई कांग्रेस है ये बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। इनको ये नहीं दिखता कि छात्र संघ के चुनाव, खुद तो छात्र संघ के चुनाव से निकलकर आज विधानसभा और संसद में जाके बैठ गए। अब ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि अब हम यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि अगर ये युवा जो छात्र शक्ति से निकला हुआ अगर युवा संसद में और विधानसभा में बैठता है ना, तो उनको देख लिया होगा आपने, विधानसभा अगर रोकना चाहे ना तो 2 मिनट में रोक देता, क्योंकि इनका फैसला शिक्षा नीति को लेकर और युवाओं को लेकर, बड़े बुजुर्गों को लेकर होती है। अगर ये संसद को रोके, संसद भी कल परसों रोक दिया था। तो देखिए ये किस तरह की बात, ऐसे में इस दौरान मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है, इस दौरान मुख्यमंत्री कई बार यहाँ पर आए हैं, चाहे देव दर्शन की ही लिए आए हों, लेकिन कई बार मुख्यमंत्री का दौरा रहा है अपने गृह जिले में। ये सीधे जाकर मुख्यमंत्री से भी तो अपनी बात कह सकते थे, क्या इसकी कोशिश इन्होंने की है? एक आवेदन लेकर अगर मुख्यमंत्री के पास गए हों जनसुनवाई में? जी बिल्कुल, इसका सवाल एक बार राहुल से और विष्णु से लेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री का भरतपुर दौरा तो बना रहता है, आते रहते हैं, चाहे देव दर्शन हो या बजट घोषणाएं हो, विकास कार्य हो, तमाम तरीके से विजिट मुख्यमंत्री की गृह जिले में होती रहती है। ऐसी कोशिश नहीं है कि उनसे मिलकर उनको ज्ञापन सौंप दिया जाए, हालांकि आपने ओएसडी को थ्रू ज्ञापन सौंपा, या उनसे मिल लिया जाए कि उनको सामने मांग रख दी जाए कि साहब ये तो आपके जिले का मामला है और हम आपके छात्र हैं, हमको ही मौका दीजिए, आप युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो कम से कम छात्रों के चुनाव में उनको बहाल कर दीजिए। मैं बताऊं भैया, अभी आपने
आपने देखा होगा, मैंने तो कल परसों जाके उनका जो देवतुल्य स्थान है, जहां की मान्यता लेकर, जहां को वो मानते हैं, जिस गिरिराज जी महाराज को जानते हैं, मैंने तो उनकी शरण में भी जाके उनसे निवेदन किया है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, मैंने तो वहां पे भी जाके किया है कि माननीय मुख्यमंत्री, आज तो हम यहाँ पे भी पहुंच चुके, जहां से आप माथा चूमकर इस जगह पर बैठे हैं, अब तो हमारी सुन लीजिए, अब तो हमें कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव करके खुशखबरी दीजिए। मैं आपको बताऊं, ये दोनों सरकारें चुप बैठी हुई हैं, ये छात्र नेता, छात्र संगठन चुप बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पहली बार तो हम विरोध करने से पहले जो जितने भी पूर्व छात्र नेता रहे हैं, जो प्रेजेंट शुरू से लेके अब तक, पूरे छात्र नेताओं को इकट्ठा करेंगे, चाहे वो NSUI का हो, चाहे APB का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, कोई भी हो, सब छात्र नेताओं को एक दिन मीटिंग करके फिर जो फैसला होगा, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं फिर कि विरोध करने से हम हनुमान बेनीवाल जी का साथ लें इसमें। और हनुमान बेनीवाल जी से भी कह देना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी ने जिस तरीके से हमारा साथ पहले दिया था इस छात्र संघ चुनाव को लेकर, आपने छात्र होकर रैली देखी होगी, मैं तो उनसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि बेनीवाल जी आए इसमें, क्योंकि NSUI और APB तो दोनों सोई हुई हैं। ये तो केवल और केवल मीडिया के सामने हवाबाजी करने में लगे हुए हैं। संगठन एक दिन चुपचाप जाके विरोध किया कर देता है, वो संगठन के नेता पदाधिकारियों से फोन करवा के छुड़ा लेते हैं। आज हमें देखिए छुड़ाने के लिए, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन मुझे पता है 18 जब केस लगते हैं, जब जेल थाने मुकदमे जेल है, कि मेरे माँ बाप, मेरे जो छात्र भाई ये सहयोग करके मुझे किस तरीके से छुड़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पिताजी एक नॉर्मल ड्राइवर हैं, उससे लेकर मैंने छात्र राजनीति करना सीखा कि मैं कहीं ना कहीं जाकर प्रदेश की जो छात्र राजनीति है इसमें हस्तक्षेप करके, यहाँ गाँव दाढ़ी से निकलते जो छात्र हैं, इनकी मदद करूंगा, इनका सहयोग करूंगा, इनका साथ दूंगा। गरीब तबके से भी जो छात्र आते हैं उन्हें छात्र राजनीति या फिर लीडरशिप मिल जाती है, तो एक मजबूती उन्हें मिल जाती है, और ऐसे में वो छात्रों को भी बल देते हैं, उनकी आवाजों को भी बुलंद करते हैं, और इसीलिए जरूरी है छात्र संघ चुनाव, जिसकी लगातार मांग की जा रही है। ठीक है देवेंद्र, देखना यह होगा कि इतने पुरजोर तरीके से जब मांग उठ रही है तो आखिर सरकार तक की आवाज पहुंच क्यों नहीं पा रही है, सरकार आखिर सुन क्यों नहीं पा रही है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम छात्र नेताओं से बातचीत के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।